मुक्त भारत अभियान के तहत आपने ये प्रोग्राम किया, इस पर क्या कहना है? इसका तो एक थीम है, से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग। मतलब हमको ड्रग को लेना नहीं है, ड्रग से जितना दूरी बना सकें हम दूरी बनाएंगे, खुद तो बनाएंगे ही, और साथ ही साथ हम देश के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो भी जो गलत दिशा में नशा की ओर भाग रहे हैं उनको उससे रोकना है। मुक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, डाउन कार्यक्रम, DAWN, डाउन कार्यक्रम। इस डाउन कार्यक्रम का पूरा डाउन का मतलब हो गया ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन। भारत को कैसे नशा मुक्त बनाना है और हमको नशा मुक्ति से जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस स्वास्थ्य को कैसे बचाना है, सही करना है। इस पर हम लोग का कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा में भी चलाया जा रहा है। अभी दरभंगा के स्कूलों में, जगह जगह पे, जेल में और भी सारे जगहों पे कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे अच्छे PLB हैं, पैनल लॉयर सब काम कर रहे हैं। उसी की तहत आज हम लोग बैठे हैं कि इस कार्यक्रम की जानकारी लें और कैसे हमारा भारत नशा मुक्त हो, इस पर हम लोगों को जागरूक करना है। बच्चों को, शिक्षक को, विद्यालय में शिक्षक को और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को गांव में, जिससे कि लोग जागरूक हों और नशा से बचें। इसी के लिए आज हम लोग बैठेंगे। अभी हम चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं आप लोग को आवश्यकता होगी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन है, आप अगर कहीं ऐसा मिले कोई व्यक्ति, उनको आप वहाँ भी उनको सुविधा प्रदान करने के लिए आप 1933 नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का नंबर है, नोट कर लीजिए। का नंबर तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का 15100। और एक है नशा पीड़ितों हेतु परामर्श और पुनर्वास के लिए। नशा, जिस घर में नशा आ गया वो घर बर्बाद हो जाता है, उसको ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया तो उसको बर्बाद ही रहने देना है, हमको फिर उसको उठाना है और मुख्य धारा से उसको जोड़ना है। उसके लिए उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वो भी हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग कैसे उसको फिर मुख्य धारा से जोड़ें। इसके लिए उसके पुनर्वास का कार्यक्रम, इसके लिए आपका हेल्पलाइन है 14446। ये 2 नंबर, और तीसरा नालसा का 15100। ये आप लोगों को इसमें लोगों को बताइए ये नंबर, जिससे कि अगर जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना हो तो यहाँ से भी वो जानकारी ले सकते हैं। और वकील साहब जो अभी हम लोगों के बीच में संजीव बाबू रखे हैं, बहुत ही सराहनीय बात है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान में यह अभियान चलाया जा रहा है कि नशा मुक्ति कैसे हो। बच्चों को अधिक क्लास में जाने के बाद कुछ बच्चों ऐसे हो जाते हैं जो बिना नशा का काम नहीं करते हैं, नशा लेने के लिए जाते हैं। माँ बाप भेजते हैं विद्यालय में, लेकिन वो नशा मुक्ति के लिए बाहर निकल जाते हैं, पढ़ाई पर जाते हैं। कुछ ऐसे चिन्हित हैं, इसकी जागरूकता करने के लिए हमारे संजीव बाबू अधिकतम जो बताए हैं, जो अपने निकटतम स्कूल, उसके बाद जहाँ चौक चौराहा जहाँ भी हो, तो अभी नशा दिवस चल रहा है और उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों की अहम भूमिका है। तो अहम भूमिका के लिए हम लोग काम करेंगे तो दरभंगा का नाम रोशन होगा। हमारे पूरे बिहार में जितना भी है, हम लोग को यह धारणा रखना चाहिए कि दरभंगा 1 नंबर सर्वप्रथम पर आवे। क्योंकि हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा होगी, जो काम करेगा उसी का चर्चा होगा। पक्ष विपक्ष हर एक जगह रहता है, अपना काम कीजिए, कौन क्या बोलता है उस पर हमको नहीं देखना है। हमको अपना नशा मुक्ति के संबंध में विद्यालय हो, चौक चौराहा हो, कहीं कैंटीन हो, कहीं भी आप मिले तो कहीं बच्चों को सही जानकारी दीजिए, जो भाई नशा मुक्ति नहीं करे, विद्यालय में जाए, ठीक से पठन पाठन करे। आज के बच्चों का देश का भविष्य। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह, बहरी, दरभंगा। हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय। प्रोग्राम के माध्यम से
पहले हम लोग जितने लोग हैं, नशा मुक्ति क्यों जरूरी है, और हम लोग यहाँ से एक मिशन लेकर के और अपने अपने समाज के बीच में जो अपना कार्य क्षेत्र है, जो बगल का विद्यालय है या कहीं पर कोई सामाजिक लोग बैठा हुआ है जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अधिक से अधिक अवेयरनेस का काम, जागरूकता का काम करना है। इसमें है क्या, जो नशा जो है तो अभिशाप है। किसी भी परिवार में, जिस परिवार में अगर कोई नशाखोरी करता है, शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, या भी छोटे छोटे बच्चे वो वाइटनेस होता है, तरह तरह का कफ सिरप आ गया है जो लेता है ड्रग के नाम पर। तो अभी प्रेमनाथ जी कह रहे थे बच्चों को इससे बचना चाहिए, बच्चे बचेंगे कैसे? इसके लिए विद्यालय, सर्वप्रथम विद्यालय में ही बच्चे आपको मिलेंगे। तो सभी आदमी का जो अपना अपना क्षेत्र है, हम लोग किसी न किसी ब्लॉक से संबंधित हैं, किसी न किसी पंचायत से संबंधित हैं। एक आंकड़ा बना मेरे पास, मेरे क्षेत्र में कितने विद्यालय का संख्या है। अगर हम मान लीजिए जो एक दिन में 2-3 विद्यालय का अगर हम टारगेट कर लेते हैं, ज़्यादा देर तो बताना नहीं पड़ेगा, आधा 1 घंटा का कार्यक्रम रख लीजिए। अगर मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है 5वां तक होगा, मिडिल है 8वां तक होगा, और उससे ऊपर जाइएगा तो इंटर तक है, तो सारा क्लास मिला करके 10-12 क्लास होता है। एक क्लास में 15-20 मिनट का समय शिक्षक के अनुमति लेकर के, जो वहाँ के प्रधानाचार्य है उनसे मिल के, साहब हम लोग PLB हैं, हम लोग को कोर्ट से भेजा गया है, हम लोग एक कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बच्चे को थोड़ा सा हम लोग अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो कहेगा जो नहीं हमारा बच्चे का पढ़ाई रुक जाएगा। 10 मिनट समय हम ले लेंगे। जो आपको यहाँ से ड्यूटी मिलेगा तब हम काम करें, वैसे भी तो हम लोग का काम है जागरूकता करना। और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर डालिए। हम लोग समाज में जिस समय PL नहीं आए उस समय यही सोच कर आए थे, तो हम लोग इसमें जाएंगे तो हम लोग जो है तो समाज के बीच में एक संदेश देने का काम करेंगे। ठीक है, आप लोग को निकलता है जो फलाने जगह चाहिए, तो वहाँ तो विशेष रूप से जाना है। जिस विद्यालय में अगर मान लीजिए वहाँ का नहीं निकला स्कूल का, अभी देख रहे हैं कि टाउन एरिया में तो अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन स्कूल क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ होना जो वातावरण है, वो वातावरण बच्चा जैसे अभी बताया गया, जो अगर 100 बच्चा है उसमें 5 बच्चा अगर कोई नशा का अभ्यस्त है तो 6ठे बच्चे को प्रेरित करता है, जो लेकर देखो ना एक बार अच्छा लगेगा। और वो धीरे धीरे एक दूसरे को, ये जैसे कोई बीमारी महामारी होता है तो पटते चल जाता है, पटुआ हो जाता है, उसी तरह से यह बीमारी है। इस बीमारी से और उसके परिवार में, गांव भर में भी हम लोग अगर जाएं तो ज़्यादातर गार्जियन को अवेयरनेस करें, जो बच्चे पर देख रेख करें, जो आपका बच्चा कहीं कोई नशा का, छोटा छोटा नशा होता है, छोटा छोटा नशा करते करते, अभी एक है जो स्वीट सुपारी, बच्चा कहेगा स्वीट सुपारी खा रहे हैं। स्वीट सुपारी क्या होता है, एक पाउच में रहता है, 50 पैसे में देता है। 2-4 दिन जाएगा दुकान पर स्वीट सुपारी लेंगे, उसके बाद उसको मन करता है तो स्वीट सुपारी के ऐसा ही एक है शिखर पराग का गुटखा, तो एक वही लेकर के इस बार देखते हैं, तो एक बार वो खा लेता है, फिर उसका आदि बन जाता है, तो धीरे धीरे नशा बड़ा नशा करने लगता है। तो इसको जब छोटे पैमाने पर ही हम रोकेंगे
स्वीट सुपारी भी बुआ, स्वीट सुपारी भी गलत चीज़ है, नहीं खानी चाहिए। तो बच्चे नहीं खाएंगे। तो मेरे समझ से हम लोग का जवाबदेही कुछ ज़्यादा है। हम लोग जो है तो एक सरकार का अंग है और हम लोग का जिम्मेवारी ज़्यादा है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये काम करेंगे और स्कूल को ही एक टारगेट कर लें, समाज में जहाँ जहाँ मान लीजिए जो कुछ अगर हैंडबिल अगर यहाँ से उपलब्ध अगर हो जाए, हम लोग तो अपने आप भीड़ तब उसको बताने में सुविधा होता है। तो एक भीड़ एकत्रित करने का जरिया वो हैंडबिल कुछ नहीं है। हैंडबिल में 4 लाख नशा मुक्ति पर हो, हैंडबिल अगर मेरे पास रहेगा, हम 2-4 आदमी को बांटेंगे तो भीड़ आ जाएगा क्या है, तो देखेगा कि भाई उसके बाद अपना समझाई तो हैंडबिल का अगर व्यवस्था आयोजन में उपस्थित हमारे जितने भी माननीय PhD और हमारे सर और हमारे कार्यालय के जो भी सर हैं, उनके उपस्थिति में आज यह प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम फ्री के लिए यह आज अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया गया है, आज हो रहा है। और इसका मुख्य जो तत्व है, मुख्य जो इसका थीम है वह है युवा से संबंधित। आज 12 जनवरी है और यह आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है। इसी के उपलक्ष्य में आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के निर्देशानुसार 1984 ईस्वी को यह घोषित कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और यह जो है आज युवा दिवस और भारत को फ्री नशा मुक्त करना है, युवाओं को इससे बचाना है। इसके उपलक्ष्य में मुझे यह बताना है और आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि जब तक एक युवा ही समाज को बदल सकता है, कि युवा में नई चेतना होता है और वह चेतना अगर युवा एक होकर के अगर इस पर काम करेगा तो एक समाज बदलेगा और एक समाज बदलेगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा और हमारा भारत फ्री नशा मुक्त होगा, नशा मुक्त राष्ट्र कहलाएगा। और यह कर सकता है तो एक युवा ही कर सकता है। और इसके लिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। इसी के तत्वाधान में आज हमारे DNSA की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है नशा रहित, तो खास करके आज की पीढ़ी में जो युवा हैं आज नशा के शिकार होते जा रहे हैं और उन्हें हमें समझाना है, उससे हर तरीके से हमको अपने समाज से उनको जोड़ना है। हमारे पीढ़ी, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जो नई सोच है, उनका जो थीम था हमारे पूर्वजों का कि हमारा सपना, आज इसके लिए सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो और इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। और यह तभी संभव होगा जब तक हमारे देश के युवाओं में एक नई जागृति नहीं आएगी। और इसके लिए संभव जब भी होगा जब हमारे युवा पूरा एक होकर के और इस पे काम करेंगे, हर एक दूसरे को एक करके नशा को नहीं कहेंगे, तभी जाकर के यह संभव है। एक स्वच्छ समाज बनेगा, एक स्वस्थ समाज बनेगा और हमारा भारत स्वस्थ होगा और तभी जाके विकसित होगा। क्योंकि अगर हम अगर नशा का शिकार होते हैं तो हम बीमार होते हैं। बीमार से हमारा एक घर बिगड़ता है, एक घर बिगड़ने से एक परिवार बिगड़ जाता है और परिवार बिगड़ने से समाज बिगड़ता है और ये समाज जो है धीरे धीरे गरीबी की दलदल में धंसती जाती है और हमारा यह जो विकसित राष्ट्र का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो थीम है कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले चलें, तो इसके लिए जब तक हम नशा को नहीं कहेंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम